आज हम बात करने वाले हैं उस खबर पर जिसने पूरे दक्षिण एशिया की नींद उड़ा दी है। सोचिए, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के आसमान में पाकिस्तानी फाइटर जेट्स गरज रहे हैं, मिसाइलें दागी जा रही हैं और तालिबान जमीन पर जवाब दे रहा है। सवाल यह है कि पाकिस्तान ने काबुल पर एयर स्ट्राइक की तो अब तालिबान क्या कर सकता है? क्या उसके पास जवाब देने की ताकत है या ये सब सिर्फ राजनीतिक धमकियां हैं? इस सस्पेंस को समझने के लिए चलते हैं सीधा ग्राउंड पर। नमस्कार, मेरा नाम है खुशी सक्सेना और आप देख रहे हैं कड़क। दरअसल 9 अक्टूबर 2025 की रात काबुल, होस्ट, जलालाबाद और पख्तिका जैसे इलाकों में जोरदार धमाके हुए। स्थानीय लोगों ने आसमान में उड़ते जेट्स की आवाजें सुनी और फिर आग के गोले उठते देखे। अफगान मीडिया ने दावा किया कि यह हमला पाकिस्तान की ओर से हुआ है। निशाना थे आतंकी ठिकाने और तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी के ठिकाने। पाकिस्तान ने आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी फौजी एजेंसियां आईएसपीआर के इशारों में बातचीत की ये ऑपरेशन सुरक्षा के लिए जरूरी था। दूसरी तरफ तालिबान ने इसे संप्रभुता पर हमला बताया और खुली चेतावनी दे दी, अगर दोबारा ऐसा हुआ तो जवाब जरूर मिलेगा। अब सवाल यह है, क्या तालिबान वाकई जवाब दे सकता है? आइए देखते हैं उसकी असली ताकत क्या है। 2021 में जब अमेरिका अफगानिस्तान छोड़कर गया, तब तालिबान ने हजारों हथियार, बख्तरबंद गाड़ियां और हेलीकॉप्टर अपने कब्जे में ले लिए थे। AK-47 से लेकर अमेरिका M4 राइफल और हमर तक सब कुछ उनके पास है। लेकिन असली समस्या है रखरखाव और टेक्निकल ट्रेनिंग की। उनके पास पार्ट्स, ईंधन और प्रशिक्षित पायलटों की भारी कमी है। यही वजह है कि तालिबान के पास ना तो F-16 जैसे फाइटर जेट्स हैं और ना ही सक्षम एयरफोर्स। कुछ पुराने सोवियत मॉडल्स के मिग या Su-25 जेट्स पड़े हैं, लेकिन उड़ान की हालत में नहीं है। कुछ हेलीकॉप्टर जैसे Mi-17 और MD-530 को कभी कभी इस्तेमाल करते हैं, मगर वो जमीन पर लड़ाई के लिए नहीं है, न कि आसमान के युद्ध के लिए। तो क्या तालिबान के पास मिसाइलें हैं? जवाब है, कुछ हद तक। उनके पास पुराने स्ट्रिंगर और इग्ला एस जैसे मैनपैड्स हैं जो 1980 के दशक से चले आ रहे हैं। हाल ही में खबर आई कि उन्होंने मिलान कुरकुर्सी नाम का एक गाइडेड रॉकेट सिस्टम टेस्ट किया था, जो टैंकों और हल्के हेलीकॉप्टरों को निशाना बना सकता है। लेकिन पाकिस्तान जैसे हाईटेक जेट्स के खिलाफ इनकी क्षमता बहुत सीमित है। वहीं खबर ये भी आई कि पाकिस्तान के DG ISPR ने दावा किया है कि उन्होंने 8 अफगान फाइटर जेट्स गिरा दिए हैं, लेकिन रियलिटी तो कुछ और ही है। तालिबान के पास एयरफोर्स ही नहीं है। ये दावा झूठा साबित हो गया। अब देखिए, पाकिस्तान की फौज ने इन हमलों को आतंकी ठिकानों पर की गई कार्रवाई बताया, जबकि तालिबान कहता है कि इसमें नागरिक मारे गए। सीमा पर गोलीबारी जारी है। खोस्त, पख्तिका और टोरकम बॉर्डर पर दोनों ओर से फायरिंग की खबरें आ रही हैं। विदेशी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक तालिबान ने कम से कम 6 पाकिस्तानी पोस्टों पर जवाबी हमला किया है। तो अब जो तस्वीर बनती है वो बहुत साफ है। तालिबान के पास ताकत तो है, लेकिन तकनीक नहीं है। जोश है पर संसाधन नहीं है। वो जमीन पर लड़ सकता है, लेकिन आसमान में नहीं लड़ सकता। पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक ने तालिबान को झकझोर दिया है, लेकिन बदले की आग है। सवाल ये है कि ये आग कितनी दूर तक जाएगी? क्या ये एक नई जंग की शुरुआत हो सकती है या फिर सिर्फ डर दिखाने की कोशिश है? सच्चाई यही है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रिश्ते अब भरोसे से नहीं बल्कि गोलियों और धमाकों से चल रहे हैं। और इस बार अगर आग बढ़ी तो सिर्फ सीमाएं नहीं जलेंगी, पूरा इलाका हिल जाएगा।